स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आज तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं जिला मुख्यालय से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर भाजपा नेताओं एवं सांसद के भाई ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। फिलहाल घटना के बाद से स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर रमेश वर्मा मंगलवार की शाम मरीजों को देख रहे थे कि तभी सांसद संगम लाल गुप्ता के भाई दिनेश गुप्ता व भाजपा नेता अभय प्रताप सिंह पप्पन अपने समर्थकों के साथ इमरजेंसी में भर्ती एक बच्ची के इलाज की जानकारी लेने इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। सांसद समर्थकों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर रमेश वर्मा को मौके पर बुलाया तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई, जिसके बाद सत्ता के मद में चूर भाजपा नेताओं व समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश फैल गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अगली खबर नगर कोतवाली इलाके से है, जहां पर परीक्षा देने आए छात्रों का मोबाइल व पर्स चोरी हो गया, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज थाना इलाके के बीरापुर जगदीशपुर गांव निवासी प्रशांत मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा कक्षा 12 का छात्र है। वह मंगलवार की दोपहर अपने साथियों के साथ नगर कोतवाली इलाके के कटरा स्थित न्यू एंजल पब्लिक स्कूल में परीक्षा देने गया हुआ था, जहां पर प्रशांत समेत छात्रों ने विद्यालय परिसर के गेट पर खड़ी अपनी अपनी बाइक की डिग्गियों में मोबाइल व पर्स आदि रखकर परीक्षा देने अंदर चले गए। वापस लौटने पर देखा तो बाइक की डिग्गी टूटी हुई थी और उसमें रखा मोबाइल पर्स आदि गायब था, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्रों ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत हजारों रुपए के सामान चोरी कर लिए। चोर सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सामान भी उठा ले गए। सुबह मामले की जानकारी होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कुंडा कोतवाली इलाके के कदमपुर गांव निवासी गुल्लू तिवारी सुबह चौराहे पर किराना की दुकान चलाते हैं। सोमवार रात चोर दुकान का ताला तोड़कर भीतर घुस गए और 3000 रुपए नगद हजारों का सामान समेट ले गए। पूरे धनौ गांव के रहने वाले पंकज गुप्ता भी इसी चौराहे पर डेयरी चलाते हैं। चोर ताला तोड़कर दुकान में रखे 12000 रुपए उड़ा दिए। उसी दुकान की बगल में कदमपुर निवासी लवकुश त्रिपाठी की सीमेंट की दुकान है। चोरों ने उनकी दुकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन चोरी नहीं कर सके। सुबह मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। पिछले साल भी इसी चौराहे पर कई दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई थी, जिसके बाद कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने दुकानदारों की मांग पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। चोर इस बार सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी उठा ले गए। सुबह दुकानों में चोरी होने की जानकारी होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर भी कुंडा से है, जहां मारपीट में घायल की मौत के बाद कोतवाली के सामने 100 रखकर हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कुंडा कोतवाली इलाके के खींचर के पूर्व भदरी गांव निवासी छोटे लाल यादव मारपीट में घायल हो गए थे। रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिससे नाराज लोगों ने मृतक के शव को अस्पताल से एम्बुलेंस पर लादकर कुंडा ले जाकर कोतवाली के सामने प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर 100 लदी एम्बुलेंस खड़ी कर जाम कर दिया था, जिससे हाईवे पर दोनों तरफ जाम लग गया था। वाहन चालकों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी थी। स्थानीय लोगों को भी जाम की वजह से काफी दिक्कतें हुई थी। मामले में दरोगा शिव प्रताप रावत की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। अगली खबर भी कुंडा से है, जहां पर जमीन का बैनामा करने आए वृद्ध को मारने पीटने व लाखों रुपए के स्टाम्प फाड़ने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार हजगवा थाना इलाके के लाला का पूर्वा पुण्यमऊ गांव निवासी चंद्रेश कुमार श्रीवास्तव सोमवार को अपनी बेटी अंजू नीलिमा और दामाद शैलेंद्र कुमार को लेकर जमीन का बैनामा करने कुंडा तहसील आए थे। बैनामे के लिए 1,96,000 रुपए का स्टाम्प खरीदकर जैसे ही दस्तावेज लेखक से लिखवाने जा रहा था, तभी गांव के ही आलोक कुमार, अखिलेश कुमार, दीपांजल पहुंचे और उसे गालियां देते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, स्टाम्प छीनकर फाड़ डाले और जान से मारने की धमकी दी, जिससे तहसील में भगदड़ मच गई। चंद्रेश का आरोप है कि भगदड़ के दौरान उसके जेब में रखा 1 लाख रुपए भी कहीं गिर गया। पीड़ित चंद्रेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आलोक, दीपांजल, अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
अगली खबर भी कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महेशगंज थाना इलाके के रामनगर निवासी जीतलाल पाल का 23 वर्षीय बेटा संदीप कुमार कुंडा कोतवाली इलाके के लरू गांव निवासी अपने मामा राम नरेश के घर शादी में शामिल होने गया था। सोमवार की शाम वह बाइक से कुंडा बाजार सब्जी खरीदने आया था, तभी कोतवाली के सामने ट्रैक्टर चालक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि संदीप उछलकर काफी दूर सड़क पर जा गिरा। लहूलुहान दशा में आसपास वालों ने उसे 180 पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। परिजन तत्काल उसे लेकर प्रयागराज रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में संदीप की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कुंडा कोतवाली इलाके के लरू गांव निवासी अशोक कुमार और सुंदर पाल पुत्र राम खिलावन की ससुराल महेशगंज थाना इलाके के रायगढ़ गांव निवासी हरिलाल पाल के घर है। वह सोमवार देर शाम चचेरी साली प्रिया की शादी में शामिल होने अपने ससुराल जा रहा था। अभी वह जैसे ही महेशगंज थाना इलाके के बहोरिकपुर गाँव के आगे नहर के समीप पहुंचा, किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर कन्हई थाना इलाके से है, जहां दुकानदार से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर 4 बम और लूट के 5000 रुपए बरामद किया है। कन्हई थाना इलाके के किशुनगंज बाजार में किराना की दुकान चलाने वाले श्यामलाल उर्फ बरसाती उम्र 22 बीते 29 अक्टूबर की रात चिलबिला में एटीएम से 15,000 रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। एटीएम से पीछे लगे बाइक सवार 3 बदमाश कन्हई के मंदाह में उससे 15,000 रुपए लूटकर भाग गए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस बदमाशों का पता लगा रही थी। सोमवार रात पुलिस ने ओझला स्कूल के पास इरशाद अहमद निवासी रामपुर कुर्मियान थाना कन्हई और विजय प्रताप सिंह उर्फ भोले सिंह निवासी सराय भीमसेन थाना कन्हई को 4 बम और लूट के 5,000 रुपए गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेजकर पुलिस उनके तीसरे साथी की तलाश में दबिश दे रही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।